एक और जो मेन चीज़ यहाँ पे आती है कि डेथ रेशो कितनी है, एक तो परसेंटेज बता दें प्लीज़ प्रेगनेंसी में, और सबसे बड़ी रीज़न बता दें प्लीज़, ठीक है, और उसका सोल्यूशन भी दे दें हमें। ठीक है। पाकिस्तान का मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इस वक्त 178 पर 100,000 है। यूके ठीक है। का यूएस का तकरीबन 8 to 9 पर 100,000 है, ठीक है। और उसकी बहुत बड़ी वजह अगेन हमारी पॉपुलेशन है। एनीमिया इज़ अ मेजर रीज़न, और उसके बाद जो है ना प्रेगनेंसी के 3 मेन रीजंस हैं। एक है ब्लड लॉस, हेमरेज, दूसरा है ये ब्लड प्रेशर और एक्लेम्सिया, और तीसरा इन्फेक्शन। अगेन लिंक टू रिपीटेड प्रेगनेंसी एंड अगेन लिंक टू आपकी एंटीनेटल केयर। अभी तो खैर गवर्नमेंट ने पिछले 10-15 सालों में बहुत एफर्ट किए कि BHU RHC कम्युनिटी का सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो गया है। FCPS डॉक्टर वहाँ जाने शुरू हो गए हैं, BHU पूरा आबाद है, डॉक्टर यंगस्टर्स भी, बच्चे भी जा रहे हैं। वो सिस्टम्स बहुत बेहतर हुए हैं, लेकिन वो फिर फेल हो जाते हैं जब ओवरवेलमिंग पॉपुलेशन उस पर आ जाती है। अब 10 के लिए बने और 100 आ गए तो आपकी वो पूरी पड़ती ही नहीं है। दवाइयाँ भी पूरी तरह नहीं आती हैं, वो जितना प्लान भी कर लें। तो जब तक वहाँ से स्टॉप नहीं ना लगेगा कि कोई कॉन्ट्रसेप्शन की गवर्नमेंट पॉलिसी बनाए कि जी कहीं तो रोके कि जी आपको इस स्टेज पे सिर्फ 2 बच्चे या 4 या वक्फा या कुछ ऐसी चीज़, तो उसके बाद ये सब चीज़ें बेहतर होनी शुरू होंगी। मैटरनल मोर्टेलिटी में डिप आया है, पहले से बेहतर हो गई है बिकॉज ऑफ द पेरिफेरल एंटीनेटल केयर सर्विसेज। लोगों में भी अवेयरनेस आ गई है कि कब लेके जाना है, जल्दी चले जाते हैं, लेट नहीं करते। इंपॉर्टेंट बहुत सारी चीज़ें इंप्रूव हुई हैं, लेकिन स्टिल माइल्स टू गो। मैंने आज क्वेश्चन काफ़ी सारे लिखे हुए हैं और मेरी मिसेज ने मुझे तैयारी करवा के भेजी है, खुद फार्मासिस्ट है। तो एक दोस्त ने और चीज़ें मुझे भेजी हैं, एक तो एंड्रोमेट्रासिस और PCOS, क्या इसका इलाज मुमकिन है, या ये अगर होगी ये तो ये बस आपकी मौत तक आपके साथ रहेगी? नहीं, बिल्कुल इनका इलाज मुमकिन है। देखिए दोनों डिजीज़ेज ऐसी हैं जो कि मैंने आपको पहले ही बताया ना, एक तो मतलब कुछ आपके लाइफस्टाइल रिलेटेड हैं, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, उनको आप प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है। उस पर मेहनत करें, अपनी डाइट पे, अपनी उस पर, और बिल्कुल लोगों की ठीक हो जाती हैं। और प्रेगनेंसी के लिए बहुत सारी मेडिकेशंस अवेलेबल हैं जो दी जा सकती हैं। अब आगे बात एंडोमेट्रोसिस पे। एंडोमेट्रोसिस का इशू ये है कि इट इज़ अ बैड डिजीज इन दैट सेंस कि बहुत बुरी पेन करती है और ये रिकरेंट होती है। मतलब यानी कि एक दफ़ा आपको सिस्ट बन गई है, आपने निकाल दी है, ऑपरेट कर दी है, फिर भी दोबारा बन जाएगी। इसका इशू है। अगर एंडोमेट्रोसिस आपको हो गई है और आपको नहीं हो रहा आपका मसला हल, तो सर्जरी में आजकल लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मिनिमल इन्वेजिव सर्जरी, उसकी बड़ी अच्छी सी ट्रीटमेंट अवेलेबल है, ठीक है। उससे सिस्ट चली जाती है। अब प्रेगनेंसी होने का जहाँ तक इशू है, अगर नहीं हो रही वो सिस्ट दोबारा फिर बन जाती है, तो इसका सबसे बेस्ट सोल्यूशन IVF है, रादर देन कि इसको डिले करते जाएं। ठीक है। और अगेन प्रेगनेंसी के साथ एक और बड़ा मसला आता है पोस्टमार्टम डिप्रेशन। हाँ, उसका थोड़ा सा बता दें, मुझे तो उसने भेजा है, मुझे कुछ आइडिया, लेकिन पब्लिक के लिए कि ये है क्या और इसका सोल्यूशन क्या है? अच्छा, अब देखिए जो भी बच्चा अभी तो आप ठीक है माशाल्लाह, अपनी मर्जी से सो रहे हैं, जाग रहे हैं, जब दिल किया मूवी देख रहे हैं, जब दिल किया रिसाला पढ़ रहे हैं। अब बच्चा आपकी ज़िंदगी में एक ऐड हो गया तो आपकी पूरी लाइफ चेंज होगी ना। बिल्कुल। एक तो प्रेगनेंसी के मराहल से आप गुजरे, डिलीवरी से गुजरे, उसकी अपने इश्यूज, फिर उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग इस्टेब्लिश हो रही है कि नहीं हो रही, तो माँ की बॉडी पे बहुत टॉल पड़ता है। मतलब लगता है तो ऐसे ही, ये कौन सी ऐसी बड़ी बात है, मैं भी करता रहा तो वो भी करता रहा, लेकिन इस तरह नहीं है। आपको वैसे तो हर बंदा ही सब कुछ ही कर सकता है, लेकिन मेंटल हेल्थ पे बात बहुत कम लोग करते हैं। हमारे यहाँ जो जॉइंट फैमिली सिस्टम है ना, इसके आप अच्छाइयाँ तो बहुत बयान करते हैं, लेकिन मेंटल टॉर्चर भी बहुत बड़े हैं। बिल्कुल, है ना। बिल्कुल। मतलब आप देखिए एक दूसरे की लाइफ में इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है, और जॉइंट फैमिली सिस्टम की वजह से हमारे घरों में मसाइल, मियाँ बीवी का बॉन्ड ही नहीं बनता। बल्कि हमारे जो बड़े अथेंटिक उलमा है ना, वो कहते हैं कि नहीं होना चाहिए जॉइंट फैमिली सिस्टम, वो कहते हैं अलग होना चाहिए। वो कहते हैं ये इस्लाम का सिस्टम नहीं है, ये हमारा कल्चरल है। हाँ, इंडिया से यहाँ पे आया है, इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। इस्लाम के अलावा इकोनॉमी का सिस्टम है ये। फिर ना, अगर आप अफोर्ड नहीं करते, सबसे बड़ा मसला ये है ना, क्योंकि अगर आप 3 भाई हैं और एक 5 मरले के घर में रहना है आपने, और आपका इनकम का कोई जरिया नहीं है, तो दिस इज वन वे ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग थिंग्स। वो इस्लाम से ज्यादा कल्चरल आ गया ना। फिर अब वही वाली बात है कि 2 ही बच्चे पैदा किए होते तो शायद 2 ले रहे, फिर वही 5-6 बच्चे हैं जो कि उसी घर में रह रहे हैं, और इकोनॉमी, ठीक है। तो जॉइंट फैमिली सिस्टम का एक बहुत बड़ा ये नुकसान है। फ़ायदे नुकसान दोनों जगह हो सकते हैं अगर अपना अपना हिस्सा प्ले करें इंसान। अगर सपोर्टिव होगा तो सबसे बेस्ट है। आप बच्चे छोड़ के आराम से चले जाते हैं, आप जॉब पे जा रहे हैं, बच्चे हवाले करके, यू सी यू हैव मेनी एडवांटेजेस एक्चुअली। और बच्चे जो बड़ों के साथ ग्रो करते हैं, उनके अपना बहुत स्ट्रॉन्ग अच्छे प्रिंसिपल्स पे ग्रो करते हैं, रादर देन के वो सिर्फ न्यूक्लियर फैमिली में करें। तो इन दैट सेंस तो बहुत एडवांटेज है, लेकिन उसकी डिसएडवांटेजेस में ये बहुत बड़ी बात है कि इंटरफेरेंस बहुत हो जाती है। उससे ना मेंटली कई चीज़ें
लड़कियों में भी और कपल्स में भी ख़राब होनी शुरू हो जाती हैं। अब आपका अच्छा भला एक आपस का बॉन्ड है, लेकिन अगर कोई आपको मुस्तकिल कहे कि तुम्हारी बीवी ये नहीं कर रही, तुम्हारी बीवी वो नहीं कर रही, इसने मुझे इस वक्त रोटी नहीं दी, इस वक्त खाना नहीं दिया, ऐसे ये नहीं किया, तो आपके माइंड में अच्छी भली बीवी के लिए आना शुरू बिला हो वजह के जाता है। ख्याल आने शुरू हो जाते हैं, जिनका बिल्कुल, कोई तुक नहीं है। आप वो आपकी जिम्मेदारी है, आपने उसे ब्याह कर लाए हैं, आपका ख्याल करना उसका आपका फ़र्ज़ है, और आपसे पूछा भी जाएगा कि आप उसका कैसे ख्याल करें, रिटर्न उसकी तरफ से भी है। लेकिन ये जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन है ना, इसकी बहुत बड़ी वजह ये होती है कि एक तो वैसे बॉडी सिस्टम सारे ख़राब, फिर दूसरी बात ये कि आपको समझ भी नहीं आती बच्चे को कैसे हैंडल करें। बच्चा रो रहा है बगैर वजह के, खाना नहीं खा रहा या दूध नहीं पी रहा, तो उस सारी चीज़ को लेके ब्लूज़ तो बहुत कॉमन है। 80% लड़कियों को डिप्रेशन, क्राइंग स्पेल्स आते हैं, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रोल आपके लाइफ पार्टनर का होता है। आपको तसल्ली देना कि ये कोई ऐसी बात नहीं, बंदों को अंडरस्टैंड करना चाहिए कि लड़की पे ये फेज़ आया हुआ है, 1.25 महीने तक बेहतर हो जाएगा, बच्चे के साथ एडजस्टमेंट बेहतर हो जाती है। और रोने का कतई मकसद ये नहीं कि वो आपको ब्लेम कर रही है, क्योंकि ये एक मेन साइकी है ना, लड़कियों की भी साइकी है कि जो रोती है तो ब्लेम करना शुरू कर देती है मेन को कि तुम्हारी वजह से ये हुआ है, तुमने ये नहीं किया, मैं आपके घर वालों ने ये किया, फलाना किया। तो उस टाइम मेन को मैन ही रहना चाहिए, थिंकिंग इन द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कि यार ये इस तरह इसके माइंड पे आ रहा है, ये ब्लेम गेम नहीं है, इट विल सेटल। मैं पेशेंट को समझाती भी हूँ, आदमी हस्बैंड्स भी आते हैं ये सारी शिकायतें लेके कि देखिए मुझे इस तरह कहती है, इस तरह कहती है, तो मैं उनको समझाती हूँ शी डजंट मीन इट। तो इसके लिए अगर बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए तो इसकी अच्छी दवाइयाँ मौजूद हैं, वन शुड टेक इट।